हे गाइस, यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है ट्यूसडे एंड अभी मैं हूँ बैंकॉक में। अभी यहाँ पे टाइम बज रहा है 2 हो चुके हैं एंड आज मेरे को दिल्ली वापस आना था बट बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया दिल्ली में। सो इस वजह से आई एम नॉट कमिंग बैक टुडे। मैं 2 दिन और स्टे करने वाला हूँ एंड आई नो कि मेरे को आज से वापस लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करनी थी एंड क्योंकि मैं अब यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। बट नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं अपने लैपटॉप में ही किसी तरह वो लाइव स्ट्रीम का सेटअप कर लूँ एंड मैं लाइव स्ट्रीम ले पाऊँ। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं हमेशा जैसी मेरी ये स्ट्रीक बननी शुरू होती है लाइव स्ट्रीम की, वो कभी किसी ना किसी वजह से टूट जाती है। सो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरी कोई ना कोई ऐसा काम या ऐसी मेजरली ऐसी ट्रिप आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड ट्रिप की वो लाइव स्ट्रीम की जो मेरी स्ट्रीक है वो टूट जाती है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड मैं अभी ट्राई करूँगा कि वो ना हो एंड मैं किसी तरह इसमें लॉग इन कर लूँ। बट अगर वो नहीं होता उसके लिए ही आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ध्यान से देखना इस वीडियो को, इसमें मैं ट्रेड सेटअप्स बनाऊंगा। आई विल शो यू कि क्या क्या अभी ट्रेड सेटअप्स मार्केट में बन रहे हैं फॉर स्विंग ट्रेडर्स, फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। एंड ध्यान से देखना वीडियो को एंड देन मेक योर ट्रेड सेटअप्स अकॉर्डिंगली। सो अगर मैं शुरू करूं स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से, अभी मार्केट एक ऐसे स्टेज पर है, बिटकॉइन ऑलरेडी $93,000 क्रॉस कर चुका है। इथेरियम, जब बिटकॉइन $93,000 क्रॉस करा था, इथेरियम $3,400 पर चल रहा था एंड अभी इथेरियम $3,100 के आसपास है और बिटकॉइन अभी भी 92,000 के आसपास है। बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी बट एकदम से बिटकॉइन में जब थोड़ा सा $3-4 हज़ार का पुल बैक आया, जो कि आना पड़ता है क्योंकि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आती है ना, उस टाइम पे इथेरियम में वापस लगभग 7-8% का डंप आ गया। इथेरियम 3040 तक आई थिंक आई बिलीव वापस आ गया, 3020 तक वापस आ गया था इवन दो। सो अभी मेरा क्या व्यू है ओवरऑल मार्केट को लेके, ऑल्ट कॉइन्स में रैली आ चुकी है, आनी शुरू हो चुकी है। बहुत ऑल्ट कॉइन 200-200% भी ऊपर जा चुके हैं। लेट्स सी कि अभी मार्केट क्या हमें दिखा रही है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, जब भी हमें कोई एनालिसिस करना होता है हम एक टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट फॉर बिटकॉइन। अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक का हाई अभी तक बिटकॉइन ने क्रॉस नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से एक वीकली हाई क्रॉस करेगा इसका एंड देन हो सकता है कोई प्रॉब्ली बेरिश कैंडल बनाए, क्योंकि एक पुल बैक आना ज़रूरी है। इथेरियम की अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली कैंडल, लास्ट वीकली कैंडल बहुत ज़्यादा बियरिश है ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा बियरिश कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बनाई है। अभी मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करा है कि डेली टाइम फ्रेम पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ पर एक पुल बैक दे टिल $2,800। उसके बाद ही मैं इसमें कोई स्विंग ट्रेड लूँगा, लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बना रहा। और जो मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा था, यू कैन सी जैसे सोलाना भी अब $240 पहुंच चुका है, एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस जोन पे। जो इसका ऑल टाइम हाई था वो इधर से ही $260 के आसपास है ना, अभी $243 पर सोलाना चल रहा है। एंड वीकली कैंडल बंद होने 5 डेज 17 आवर्स बाकी है, तो मेरे को लग रहा है कि ये या तो एक 254-255 के आसपास का हाई बना के एक बियरिश कैंडल बनाएगा, या हो सकता है इसी को बियरिश कैंडल क्लोज कर दे तो यहाँ से एक पुल बैक वापस $200 के आसपास तक आ सकता है। बट मेजरली इफ़ यू विल सी ऑल द करेंसीज, अभी डोज कॉइन में तो आप देखोगे तो बहुत अच्छी रैली आ चुकी है, कार्डानो में अच्छी रैली आ चुकी है, XRP एक वापस अपने प्रीवियस हाई के आसपास पहुंच चुका है, $1.2 आ चुका है, $1.26 आ चुका है, बॉन्क में आ गई रैली, पेपे में आ गई। मेजरली जो मेरी वॉच लिस्ट में करेंसीज हैं वो रैली देना शुरू कर चुके हैं। इस डेली और वीकली एनालिसिस से आपको समझा दूंगा कि क्या स्विंग ट्रेडर्स के लिए सेटअप है एंड क्या इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सेटअप है। इथेरियम मैंने जैसे बोला कि मेरे को लगता है $2,800 का पुल बैक आना चाहिए। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ही बायस डिसाइड करता है इवेंचुअली कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड्स लो। अगर बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बाय सेटअप्स ज़्यादा बनाने हैं। अगर बड़ा टाइम फ्रेम बियरिश है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर सेल सेटअप्स ज़्यादा बना रहे हैं। अगर मैं बुलिश टाइम फ्रेम, बड़ा बुलिश टाइम फ्रेम है और अगर मैं बाय सेटअप्स बनाऊंगा तो मैं लंबे टारगेट रखूंगा, सेल सेटअप्स में छोटे टारगेट रखूंगा। सेल सेटअप्स भी बनाऊंगा बट छोटे टारगेट रखूंगा, छोटे एसएल रखूंगा। तो अभी मेरे को मार्केट एक पुल बैक देती दिख रही है।
अच्छा, एनालिसिस इज ओनली 60-70% श्योर। सो हो सकता है यहाँ से मैं गलत भी होऊंगा, बट अभी मेरे को लगता है कि बिटकॉइन में रैली आ सकती है, बट ये इथेरियम एंड कुछ और दूसरे कॉइन्स जो अब रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, वीकली टाइम फ्रेम बियरिश है, तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक दे सकते हैं। सो इसी के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड सेटअप बनाओ। इथेरियम को आई विल ट्राई टू सेल ऑन एवरी राइस एंड आई विल नॉट बाय एज ऑफ नाउ। अगर आप देखोगे, सो आई हैव ऑल्सो मेड अ सेटअप ऑन डोज कॉइन। डोज कॉइन में सेटअप है, उसमें वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो बिल्कुल भी बियरिश नहीं है, वो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, वो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है। तो इस वजह से मैंने अभी अभी एक बाय सेटअप बनाया, मेरे को यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, तो मैंने यहाँ पे एक बाय सेटअप बना रखा है। टारगेट अभी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बड़ा लिया है, बट प्रॉब्ली इसके पहले ही मैं इस ट्रेड को बुक कर लूँगा। बट जो करेंसी मेरे को एक अच्छा बाय सेटअप बनाती हुई दिख रही है, उधर मैं बाय ट्रेड्स लूँगा। जो बुलिश बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश बनाती हुई दिख रही है, और जो नहीं बनाती हुई दिख रही है उधर मैं बाय ट्रेड्स नहीं लूँगा। अब इथेरियम एक ऐसी करेंसी है जो कि एक सेल ऑन एवरी हाई वाली करेंसी अभी मेरे को लग रही है, बट अभी मेरा कोई ट्रेड इसमें रनिंग नहीं है। सो आई एम प्लानिंग माई ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू दी बिगर टाइम फ्रेम्स, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है अभी वो थोड़े से कंफ्यूजिंग स्टेज पर आ गई है लोगों के लिए, कि समझ नहीं आ रहा क्या बाय करे क्या सेल करे। कोरिलेशन जो है ना बिटवीन दी करेंसीज वो हिल चुका है। सो वेट एंड वॉच करना, एंड बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो, उसके हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड लो।